दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज मैं अपनी एक लिखी कहानी लीला लेके आई हूँ। ये कहानी माँ और बच्चे के बीच की संवेदनाओं पर आधारित है। कैसे एक माँ अपनी अधूरी ख्वाहिश अपने बच्चों में पूरी होते देखना चाहती है और जिंदगी भर उसके लिए संघर्ष करती है। तो आइए शुरू करती हूँ। मैं उस दिन बाजार में गई। काफ़ी गर्मी थी। मैं झटपट बाजार में सामान खरीदकर वापस आना चाहती थी। तभी अचानक तीर जैसे पास से कोई एक लड़की आई और मेरी पैर की तरफ झुक गई। प्रणाम करते हुए उसने अपने साथ खड़ी छोटी बेटी को भी कहा कि इन्हें प्रणाम करो। वो भी मुझे प्रणाम करने लगी। मैं उसे बहुत पहचानने की कोशिश कर रही थी पर पहचान नहीं पा रही थी। उसने मुझे ऐसे स्थिति में देखकर तुरंत कहा, मैडम पहचाना नहीं, मैं लीला हूँ। अब मुझे सचमुच वो लीला याद आने लगी। अब तो काफ़ी बदल गई थी, लेकिन जब वो मेरे पास ट्यूशन के लिए आई थी उस समय वो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और बहुत दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी। मुझे याद है आज भी वो दिन जब उसके पिता उसका हाथ पकड़कर मेरे ट्यूशन में उसे लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैडम ये 2 बार 10वीं में फेल हो चुकी है, इस बार इसे पास कराना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ भी करो मैडम, इसे पास करवा दो। मैंने कहा कि देखो, राह दिखाना हम बड़ों का काम होता है, लेकिन उस राह पे चलना तो बच्चों का काम होता है। पर मेरी इन बातों का उसके पिता पर कुछ खास असर दिखता नजर नहीं आया। काफी हठीले बदन के हट्टे कट्टे उसके पिता थे और उसके ठीक विपरीत लीला नाजुक सी लड़की। उसके पिता जब चले गए तब वह चुपचाप बैठी रही। मैंने सोचा कि आज था ट्यूशन का पहला दिन है, इसलिए वो चुप है। पर 2-3 दिन में ही मुझे मालूम हो गया कि वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली है, ज़्यादा घुलती मिलती किसी से नहीं है। मैंने उसे बहुत कुरेदने की कोशिश की, पर वो शुरू में तो चुप रहती थी, पर धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी। मैंने उसे पूछा कि तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाती हो लीला? तुम्हारे सारे दोस्त पास होके आगे कक्षा में चले जाते हैं तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? तुम फेल हो जाती हो। उसने हंसते हुए कहा कि मैडम मुझे 10वीं पास नहीं करनी है। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने बताया कि हम राजस्थानी हैं और हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने नहीं देते हैं। गांव में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तो शहर में हूँ तो मैं 10वीं तक पहुँच गई हूँ। अब मेरे पिता चाहते हैं कि मैं 10वीं अच्छे से पास कर जाऊँ तो मेरी शादी करवा दे। इसलिए मैं 10वीं पास नहीं करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैं पास करूँगी वो मेरी शादी करवा देंगे। अब मैं बड़ी उधेड़-बुन में पड़ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि इसके पिता चाहते हैं कि ये पास करे और ये चाहती है कि मैं 10वीं पास ना करूँ। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा। मेरे बाकी बच्चों के साथ बैठती तो धीरे धीरे वो भी पढ़ना शुरू कर दी और पढ़ाई में उसे बहुत रुचि तो थी, पर वो पास ही करना नहीं चाहती थी। जैसे ही 10वीं का रिजल्ट निकला, अचानक मेरे घर मिठाई का डब्बा लेके वो पहुंची। उसे देखते मैं समझ गई इस बार वो पास कर गई है। पर मेरी दुविधा ये थी कि मैं उसे बधाई दूं कि उसके भविष्य के लिए उसके साथ उसकी चिंता करूं। खैर उसने मिठाई खिलाया और मैंने उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसे विदा कर दिया। उस घटना के बाद आज मुझे वो बाजार में मिली और मैंने पूछा ये कौन है? तो उसने बताया कि मैडम ये मेरी बेटी रुचि है। मैंने कहा अच्छा, ससुराल में सब पति तुम्हारे अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, मन लगता है तुम्हारा? उसने कहा हाँ मेरे पति अच्छे हैं और मुझे भी मन लगता है।
लेकिन मैं अपनी बेटी रुचि को एक डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। इसमें मेरे पति की दखलअंदाजी भी शामिल नहीं होगी। मैं इसे डॉक्टर जरूर बनाऊंगी। और उसने हंसते हुए कहा कि मैडम ये पहली बार में ही 10वीं पास कर जाएगी। मैंने भी कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी। तुम भी पास पहली बार में कर जाती, पर तुमने जानबूझकर पास नहीं किया। ऐसी बातों से उसके चेहरे को जब मैं देख रही थी तो मुझे लीला नहीं, एक माँ नजर आ रही थी। शायद वो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर घर की परिस्थितियों की वजह से बन न पाई। आज वो अपनी बेटी रुचि में अपनी वो ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। थैंक यू।